हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या दिया, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो यहाँ हम लोगों को दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो भाई हम लोगों को उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि इन दोनों दिए गए पॉइंट्स को जब ज्वाइन कराया जाता है तो एक लाइन सेगमेंट तैयार होता है और उस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को दो पॉइंट्स दे रखे हैं। जब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कराएंगे तो एक लाइन सेगमेंट तैयार होगा और उस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। देखिए यहाँ पर जो दो पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं ना, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग नेम दे देते हैं। पहले पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं ए और दूसरे पॉइंट को हम लोग नेम दे देते हैं बी। और जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराया जाएगा तो एक लाइन सेगमेंट तैयार होगा। ठीक है, अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-1, जबकि जो दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3। और अब हम लोगों के सामने जो लाइन सेगमेंट है इसको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं ना हम लोगों को। तो एक लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने के लिए कितने पॉइंट्स बीच में होने चाहिए, ऑब्वियसली 2 पॉइंट बीच में होने चाहिए। मान लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, P है, और दूसरा पॉइंट क्या है, फिर Q है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट। और ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो AP लाइन सेगमेंट है ये किसके इक्वल होगा, PQ के, साथ ही QB के। करेक्ट है, और तीनों ही लाइन सेगमेंट्स क्योंकि आपस में इक्वल हैं तो भाई कुछ तो मेजरमेंट इनका होगा ना। मान लेते हैं कि इसका मेजरमेंट क्या है AP पार्ट का, K। अगर ये मेजरमेंट K है तो ये भी कितना होगा, ऑब्वियसली इक्वल है तो K ही होगा। और ये मेजरमेंट भी कितना होगा, यानी कि लेंथ इस लाइन सेगमेंट की इसकी भी K ही होगी। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार मेंशन कर देते हैं कि वो 2 पॉइंट्स क्या हैं, P और Q है। करेक्ट है, चलिए मेंशन करते हैं। सो लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स which trisect the line segment AB। ठीक है, तो मान लिया P और Q दो वो पॉइंट्स हैं जो कि AB लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू व्हाट, PQ इक्वल टू व्हाट, QB। राइट, और ये तीनों ही पार्ट्स हम लोगों ने किसके इक्वल ऐड कर लिए हैं, K के इक्वल ऐड कर लिए। सो दिस इक्वल टू K, और ऐसा हम लोगों ने ऐड किया। अब जब हम लोगों ने ये सारे के सारे पार्ट दिखा रखे हैं कि आपस में इक्वल है तो हम लोग चाहे तो कोई भी 2 पार्ट्स का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं AP और PB का रेशियो। करेक्ट है, तो देयरफॉर AP अपॉन PB इक्वल टू व्हाट, देखिए AP ये वाला लाइन सेगमेंट है और इसकी लेंथ क्या है, K यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं K अपॉन BP। करेक्ट है, तो BP देखिए ये वाला लाइन सेगमेंट है और इसकी लेंथ क्या है, K प्लस K, और K प्लस K कितना हो गया, 2K। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 2K। K से K कैंसिल हो गया तो क्या निकल के आ गया, 1/2। इसका मतलब इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि AP रेशियो PB इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। इसका मतलब यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स हैं जिनका कि रेशियो हम लोगों को बताया, और वो 2 लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, AP और PB। और इन दोनों का रेशियो क्या है, 1। तो देखिए ये वाला पार्ट 1 है और ये वाला पार्ट क्या है, 2 है। अब जब रेशियो हम लोगों के सामने आ गया तो क्या याद आता है, सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोनों जो दिए गए पॉइंट्स हैं उनमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो x1 y1 कंसीडर करते हैं और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर करते हैं। और x1 y1 वाली साइड में क्या होगा, ये रेशियो होगा m1 और ये होगा m2। राइट, और सिंपली क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सो नाउ द कोऑर्डिनेट्स of the point P। तो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट होगा m1 x2 प्लस
m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 सेक्शन फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं एंड इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जस्ट क्या कर देना है, वैल्यूज फिट कर देनी है। तो क्या है m1 x2, m1 कितना है 1, x2 कितना है माइनस का 2 रखिए। सो दिस इक्वल टू 1 इंटू में माइनस 2 प्लस m2 x1 है, m2 क्या है 2 है और x1 कितना है 4, तो यहाँ पे रखा 2 इंटू में 4 अपॉन m1 प्लस m2 है और m1 है 1 m2 है 2, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 1 प्लस 2। सो दिस इक्वल टू 1 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हुआ माइनस का 2 प्लस का साइन रखिए। 2 इंटू 4 कितना होगा, ये हो जाएगा 8 और अपॉन में 1 प्लस 2 का मतलब 3। सो माइनस 2 प्लस 8 कितना हुआ 6 अपॉन 3 और 6 अपॉन 3 का मतलब होता है 2। सो हम लोगों ने क्या निकाल दिया, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब निकालते हैं हम लोग पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट। सो दिस इक्वल टू व्हाट m1 y2, तो m1 क्या है 1 है और y2 कितना है माइनस का 2, तो यहाँ पे रखा 1 माइनस 3 है सॉरी। फिर m2 y1 है, m2 कितना है 2 है और y1 क्या है, देखो y1 इस केस में है माइनस का 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 की जगह पे रखा हम लोगों ने 1 और m2 की जगह पे 2। सो ये कितना हो गया माइनस का 3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन में 3। सो दिस इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3, और ये क्या निकाला हम लोगों ने, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ जाते हैं, therefore the coordinates of the point P इक्वल टू क्या निकल के आ जाते हैं 2 कॉमा माइनस का 5 अपॉन 3, करेक्ट है। तो चलिए इस पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने निकाल दिए और वो क्या है 2 कॉमा माइनस 5 अपॉन 3, राइट। अब हमें क्या करना है, पॉइंट Q के और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हम लोग इस PB लाइन सेगमेंट को देखें तो Q क्या है, इसका मिड पॉइंट है Q, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इसका मतलब Q मिड पॉइंट हुआ PB लाइन सेगमेंट का। और हम लोगों को पता है, क्या पता है, कि अगर कभी भी हम लोगों को 2 पॉइंट्स दिए जाएं, पहला मान लेते हैं A और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या है B और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं तो एक लाइन सेगमेंट तैयार होता है, और अगर इस लाइन सेगमेंट का C एक मिड पॉइंट है, ठीक है, तो इस C के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करें, 2 से डिवाइड कर दें, मतलब इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये होगा x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, करेक्ट है। और इस तरीके से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखो हम लोगों के पास P और B दोनों के कोऑर्डिनेट्स है ना, और Q क्या है, मिड पॉइंट है। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो x1 y1 कंसिडर कर लें और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2, और इस तरीके से हम लोग को फॉर्मूला लगा के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं जो भी मिड पॉइंट होगा, राइट। तो चलिए मेंशन करते हैं, नाउ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, PB, करेक्ट है, PB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। चलिए रखिए वैल्यू, तो भाई x1 कितना है इस केस में 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 2 प्लस x2 कितना है, x2 है माइनस का 2 अपॉन 2। अब 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 और अपॉन में क्या है 2, तो इसका मतलब क्या निकल के आ जाता है, x कोऑर्डिनेट Q का 0 निकल के आ जाता है। अब क्या निकालना है, इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। रखिए जी वैल्यूज, तो y1 कितना है माइनस का 5 अपॉन 2, सो दिस इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3 है सॉरी, प्लस y2 कितना है, y2 है माइनस का 3 अपॉन में, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है,
कभी भी जब हम लोगों के सामने एक फ्रैक्शन हो और एक नंबर हो तो हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं नंबर के साथ में। तो इस नंबर को तो देखो ऐसे ही रखो, यानी कि आपने क्या रखा, चलिए स्पेस थोड़ा सा कम है, यहाँ कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन। सो माइनस का 5 एज इट इज़ रखा, 3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 9, और प्लस और माइनस क्या हो जाना है, माइनस। इसका मतलब यहाँ पे रखें क्या, माइनस का 9, और अपॉन में क्या आएगा, यही डिनोमिनेटर, और फिर अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2। सो दिस इक्वल टू, अब देखो -5 और -9 कितना हो गया, माइनस का 14, और ये 3 कहाँ जाएगा, 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा। कभी भी जब ऐसी सिचुएशन हो कि A/B/C/D दे रखा हो, तो यानी कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, D को भेजते हैं A के साथ और B आता है C के साथ में। कभी भी जब D ना हो तो ऐसे केस में आने जाने का काम सिर्फ कौन करेगा, B C के साथ आएगा। तो यहाँ पे B देखिए C के साथ आ गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, 2 से काट दो इसको 7 टाइम्स, तो क्या निकल के आ गया, माइनस का 7/3। और ये क्या निकाला हम लोगों ने, Q का Y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ जाते हैं, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0, और y कोऑर्डिनेट क्या निकला, माइनस का 7/3। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए 0 और कॉमा -7/3। इसका मतलब रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, हमें तो भाई दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे ना, जो एक गिवन लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं, और वो दोनों पॉइंट्स क्या है, P और Q। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हो, निकल के आ जाते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स B, क्या क्या पॉइंट्स हो जाते हैं, पहला पॉइंट हो गया 2, -5/3, और दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, 0, -7/3, और यही हो जाता है आंसर इस क्वेश्चन का। करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।